तुम मेरे किरदार पर उंगली उठाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को हरास करने की? कशमाला हसन के रवैये से बेहद मायूस हो जाती है। वह 2-3 बार हसन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हसन हर बार उसे बुरी तरह जलील करके वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। कशमाला इस व्यवहार से टूट जाती है और सोचती है कि अगर गलती उसकी थी तो हसन भी पूरी तरह बेगुनाह नहीं था। जिस तरह हसन ने अपने माँ बाप के सम्मान के लिए आवाज उठाई, उसी तरह कशमाला को भी अपने माता पिता की इज्जत के लिए बोलना पड़ा था। जब रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ तो हसन अकेले उसे इसका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता है? दूसरी तरफ कशमाला के माँ बाप उसे समझाएंगे कि हसन का एक्सीडेंट हुआ है और वह इस वक्त बेहद मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो ताकि वह खुद को संभाल सके। साथ ही वे कशमाला से कहेंगे कि वह दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर लें ताकि खुद को व्यस्त रख सके और हसन के बुरे रवैये से बाहर निकल पाए। आखिरकार कशमाला नौकरी पर वापस जाने का फैसला कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ मेहरू हसन को समझाएगी कि कशमाला उसके पास सिर्फ हमदर्दी जताने नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के कारण आई थी। वह आज भी सिर्फ हसन से प्यार करती है। अगर उसका इरादा धोखा देने का होता तो वह अपने बॉस का प्रपोजल कभी रिजेक्ट न करती और 7 साल तक हसन का इंतजार भी न करती। वह चाहती तो अपने बॉस का रिश्ता स्वीकार करके शादी कर सकती थी। जिस तरह अम्मी और ताबी ने कशमाला और उसके परिवार के साथ व्यवहार किया है, उसके बाद तो कोई दोबारा उनकी तरफ देखना भी पसंद न करे। लेकिन कशमाला की मोहब्बत सच्ची है, इसलिए वह आज भी हसन के लिए खड़ी है। मेहरू की बातें सुनकर आखिरकार हसन को भी अपनी गलती का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि उसने कशमाला के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और अपनी मां व बहन का गुस्सा भी उसी पर निकाल दिया। अब हसन दोबारा कशमाला से संपर्क करने की कोशिश करेगा और उससे माफी मांगना चाहेगा। कशमाला ऑफिस में अपने काम में व्यस्त होगी कि तभी उसके मोबाइल पर हसन का कॉल आएगा। हसन को देखकर वह फोन उठा लेगी। हसन बेहद शर्मिंदगी के साथ उससे माफी मांगेगा और कहेगा कि उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह कशमाला से मिलकर अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन कशमाला गुस्से में फोन काट देगी। हालांकि दिल ही दिल में उसे भी महसूस होगा। रास्ते से वह कशमाला के लिए फूल भी खरीदेगा, लेकिन ऑफिस के बेसमेंट में पहुंचकर वह अचानक कशमाला को उसके बॉस के साथ खड़ा देख लेगा और उनकी बातचीत सुन लेगा। कशमाला का बॉस उसे ताना देते हुए कहेगा, अच्छा तो अब तुमने कहीं और नौकरी कर ली है? मेरा ऑफिस तुम्हें पसंद नहीं आया था या फिर मेरे प्रपोजल को ठुकराकर किसी और को फंसाने का इरादा था? बॉस की यह बात सुनकर कशमाला बेहद गुस्से में आ जाएगी और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहेगी, आपको किसने हक दिया कि आप मेरे किरदार पर उंगली उठाएं? इतने में हसन वहां पहुंच जाएगा। कशमाला के बॉस की बातें सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठेगा। वह बॉस को सख्त अंदाज में जवाब देगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को हरास करने की? तुमने क्या समझ रखा है? ये अकेली है और इसका कोई वाली वारिस नहीं।